ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज सेशन। सो आई होप अभी तक जितना हमने कोर्स में कवर करा है आप सबको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और उसके साथ साथ आपके उन कॉन्सेप्ट्स की अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है। सो लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड वाज बायनोमियल थ्योरम एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज. So any idea what we are going to study in today's class and what do we mean by sequence and series chapter? This chapter you have already covered in your 9th 10th class as well, but there you have studied about arithmetic progression. In today's class we will be studying both arithmetic progression and geometric progression. So any idea, any basic idea what we are going to study in today's class before we start? Perfect. Started receiving few responses. What about others? Okay. मेजरली रिस्पॉन्सेस मेरे पास आए हैं एपीजीपी. ठीक है, तो इतना भी चलेगा, एपीजीपी भी चलेगा. सो अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं, मुझे आप लोगों ने बताया, लेट मी जस्ट चेंज द पेन. मुझे आप लोगों ने बताया बेटा एपीजीपी. तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा इलेबोरेट करने को बोलूं तो एक एग्जाम्पल अगर आप मुझे दे सकते हो एपीजीपी का, तो एपी का एक सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8. और जीपी का एक सिंपल एग्जाम्पल क्या हो सकता है? क्विकली टेल मी. 2 4 8 16 देन 32, ठीक है, 64 एंड सो ऑन. इज इट क्लियर? यहाँ पे भी एंड सो ऑन. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीपी. तो दोनों में डिफरेंस पहले हम समझते हैं. एपी क्या बोलता है बेटा? दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल a2 माइनस a1, ठीक है. देन अगर आप डिफरेंस निकालो a3 माइनस a2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपको सेम आंसर देने चाहिए सारी टर्म्स के लिए. तब हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सिमिलरली अगर मैं जीपी की बात करूं, जीपी में हम क्या देखते हैं? कॉमन रेशियो लाइक a2 अपॉन a1 देन a3 अपॉन a2 एंड सो ऑन. ये सारे रेशियोज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. दिस इज व्हाट वी मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. क्विकली टेल मी, एनी डाउट स्टिल हियर? एनी डाउट स्टिल हियर? एपी आप लोग ऑलरेडी कवर करके आ चुके होंगे, एपी आप सबको आता है अच्छे से. हाँ, रिवाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे एपी के, नो इश्यूज इन दैट. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एपी आप सबको आता है अच्छे से. तो एपी को ही पहले रिवाइज कर ले, देन अपने जीपी में मूव करेंगे. चलो, लेट मी जस्ट ओपन द टेक्स्ट बुक एंड लेट अस रिवाइज फ्यू एपी क्वेश्चंस. Quickly attempt this one. Write the first three terms in each of the following sequences defined by the following. तो आपको इस सीक्वेंस की बेटा पहले 3 टर्म्स बतानी है. पार्ट 1, पार्ट 2. आई एम गिविंग यू 3 minutes. First 3 terms of both the sequences. Quickly.
परफेक्ट, इजी क्वेश्चन, स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स। तो यहाँ पे बेटा मैंने आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमारे पास एक सीरीज है जहाँ पे nth टर्म कैसे दी हुई है हमें 2n+5, तो हमें अगर इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, n को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो और 3 पुट कर दो। तो जब हम n को 1 पुट करेंगे तब ये सीरीज देगी हमें 7, n को 2 पुट करेंगे तब 9 एंड देन 11। अगर ऐसे में कंटिन्यू रखूँ 13, 15 एंड सो ऑन, दो के डिफरेंस में हमारा आता रहेगा। दो का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 इंटू n है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 1, 2 और 3 पुट करूँ तो 1 पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा, 1 पुट करते ही हमारा क्या आ जाएगा, -1/2। अगली टर्म क्या आ जाएगी, -1/4। अगली टर्म क्या आ जाएगी, 0। तो एक तरीके से हर बार ये टर्म क्या हो रही है, 1/4 से प्लस होती जाती है। इसी सीरीज का अगला टर्म क्या आएगा, 1/4, देन 2/4, देन 3/4, देन 1। तो हर बार ये 1/4 से एडजस्ट होती जा रही है। इज इट क्लियर? तो ये हम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा था। और अगर मैं आपको एपी के बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करूँ तो एपी का सीक्वेंस जैसे मैंने आपको दिखाया, तो इन जनरल क्या बोल सकते हैं, a+d, a+2d एंड सो ऑन। ये होगी एपी की नॉर्मल सीरीज, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं, a2 - a1, a3 - a2, जैसे मर्जी। अगर मुझे इसी सीरीज की nth टर्म निकालनी होती थी तब मैं क्या बोलता था, a1 + n-1 इंटू d। और अगर मुझे इस सीरीज का सम निकालना होता था, अगर मुझे मान लो 1 + 2 + 3 का सम निकालना है, तब वो क्या हो जाता था, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, Sn से। और Sn के हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक फॉर्मूला क्या था, n/2 2a + n-1 इंटू d। और दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो n/2 a1 + a। क्लियर? दिस इज ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इन क्लास 10। तो इतना आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। वी विल जस्ट मूव टू अवर जीपी थिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, एपी का बहुत कम यूज करने वाले हैं हम, बेसिकली हमारा जीपी का ही यूज होगा। स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? एपी सबको रिवाइज आ गया, अच्छे से याद आ गया एपी कैसे करते थे? परफेक्ट। अब इसी तरीके से हम पहले अपने जीपी रिप्रेजेंट करते हैं। जीपी कैसी होगी, a इंटू आर, a इंटू आर स्क्वायर, a इंटू आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होएगा, जो रेशियो है वो सेम रह रहा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे क्या हो गया 2, उसके बाद क्या हो गया, ऐसे समझो, पहली टर्म क्या हो गई, अगर मैं इसको इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, 2 इंटू, अगली क्या हो गई 2 इंटू 2⁻⁴, अगली क्या हो गई 2 इंटू 2⁻², अगली क्या हो गई 2 इंटू 2⁻³ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा देखियो हर बार रेशियो मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अगर मुझे इसका nth टर्म चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे था ना, अगर मुझे इसका nth टर्म चाहिए तो वो कैसे हो जाएगा, a इंटू r⁻⁻⁻⁻⁻⁻, a इंटू r⁻n-1, यस, जहाँ पे n क्या स्टैंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर मुझे nth टर्म निकालना है, इट विल बी a इंटू r⁻n-1। अब इसके अगर मैं सम का फॉर्मूला निकालूं तो उसके अंदर हमारे 3 केसेस बनेंगे। सम के अंदर 3 केसेस बनेंगे। सम के अंदर यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे। तो 3 केसेस कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। तो सम के 3 केसेस कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं। तो सम ऑफ अ जीपी, तो केस वन अगर मैं अपने कॉमन रेशियो को 1 रख दूं, अगर मैं अपने कॉमन रेशियो को 1 रख दूंगा तो मेरा Sn क्या बन जाएगा, एक तरीके से a प्लस a इंटू r⁻1 प्लस a इंटू r⁻2 प्लस a इंटू r⁻3 एंड सो ऑन। अगर मैं r को 1 पुट कर दूंगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, a प्लस a कब तक, n टाइम्स तक। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्विकली टेल मी व्हाट विल द फाइनल आंसर, n इंटू a। अब दूसरे केस की बात करते हैं, केस 2। अगर r जो है, अगर मेरा ग्रेटर देन 1 होएगा, अगर r जो है मेरा ग्रेटर देन 1 होएगा, तो मेरा Sn अगेन सेम a प्लस a इंटू r⁻1, a इंटू r⁻2 एंड सो ऑन। तो मेरा इन जनरल Sn का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn का फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू Rn-1 अपॉन r-1। दिस विल बी फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इन अ GP। And last case but not the least, case 3.
केस 3 सेम है, केस 3 सेम है, इफ r इज लेस देन 1 तब हमारा क्या बन जाएगा, Sn वही सेम a इंटू आर रेस टू पावर 1 प्लस a इंटू आर रेस टू पावर 2, बस अब फर्क क्या है, जो कॉमन रेशियो है वो लेस देन 1 है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। और केस 3 का ही एक और केस बनता है, केस 3 का एक और केस बनता है, आप इसको लिख लो, केस 3 का ये a पार्ट है और b पार्ट क्या है, r लेस देन 1 है और हम एस एन की जगह s इन्फिनिटी निकाल रहे हैं, मतलब टर्म्स का हमें एंड नहीं पता कहाँ आएगा, टर्म्स इनफाइनाइट तक चलती जाएंगी, तो a प्लस ए रेस टू पावर आर वन प्लस ए रेस टू पावर आर टू प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। तो उस केस में क्या कहते हैं हम, ये सिंपली इसका फॉर्मूला हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर। न्यूमरेटर क्यों एलिमिनेट हो गया, आप इसको लिमिट्स के टर्म्स में समझो, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 माइनस आर एन। अब r क्या है, लेस देन 1 है, अब r क्या है, लेस देन 1 है। अब आप मुझे बताओ कोई लेस देन 1 वाले नंबर को मैं उसी से ही मल्टीप्लाई कराता जाऊंगा तो वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये एक्टिविटी करके देखो कैलकुलेटर पे। जब मान लो कॉमन रेशियो मेरा 0.9 है, ठीक है, अब 0.9 को 0.9 से मल्टीप्लाई कराते जाओ, जब आप 10-12 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, मैं तो आपको इन्फाइनाइट तक मल्टीप्लाई कराने को कह रहा हूँ। जब आप इन्फाइनाइट तक मल्टीप्लाई कराओगे तो ये r रेज टू पावर n क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो अगर ये r रेज टू पावर n 0 बन गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर a इंटू 1, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, s इन्फिनिटी का a अपॉन r माइनस 1। सो ये 4 केसेस आप लिख सकते हो जिसमें केस 1 केस 2 नॉर्मल है और केस 3 के मैंने आपको 2 केसेस बताए। अच्छा, एक काउंटर क्वेश्चन आया, सर केस 2 के अंदर क्यों नहीं इनफाइनाइट तक देख सकते, बेटा केस 2 तक इसलिए इनफाइनाइट नहीं देख सकते अगर कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है, और फिर अगर हम इनफाइनाइट तक टर्म्स देख रहे हैं तो उसका आंसर भी इनफाइनाइट ही आएगा, क्योंकि वो टर्म बढ़ती जाएगी, जैसे 2 4 6 8 16 32 64। अब इस टर्म को अगर मैं इनफाइनाइट तक देखूंगा तो इसका सम भी इनफाइनाइट ही आने वाला है। अभिमन्यु, इज इट क्लियर टू यू? Quickly tell me, is it clear to you? चैप्टर में इतना ही था, conceptually this chapter is over. Now we will be doing some questions based on it. कुछ questions आज करेंगे और कुछ questions next class में करेंगे और फिर इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। अगेन बेटा ये टॉपिक बहुत वास्ट है, लेकिन हम इसको सिर्फ उतना कर रहे हैं जितना हमें एक्चुअल में रिक्वायर्ड है। अगेन वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आवर क्लास 11th एग्जाम्स। आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, कहीं आप जितना हम क्लास में कर रहे हैं उसमें टिक मार के लिख दो कि मेरा ये क्लास 11th के मेन एग्जाम्स के लिए तैयार हो गया चैप्टर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। हम सिर्फ उतना कर रहे हैं जितना हमें एक्चुअल के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेट अस डू सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट सो दैट यू कैन गेट अंडरस्टैंडिंग। Quickly attempt this question, students. Example 4. Find the 10th and nth term of the GP this. I am giving you only 2 minutes. You can use your calculators. Only 2 minutes for example 4. Quickly.
स्टार्टेड रिसीविंग अ लॉट ऑफ आंसर्स स्टूडेंट्स. दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे आपको 10th टर्म और nth टर्म बताना था. तो दोनों के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही है जो हमने ए एन का यूज़ करा है, विच इज़ ए इंटू आर एन माइनस वन. तो सबसे पहले इस जीपी में हमें समझना है जीपी है कैसी. दिस विल बी 5. सबसे पहला टर्म क्या है 5. अगला टर्म क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू पावर 1. उसके अगला टर्म 5 इंटू 5 रेज टू पावर 2. दैट मीन्स ए भी यहाँ पे 5 है और आर भी यहाँ पे 5 है. तो ए क्या हो जाएगा 5 और आर भी 5 है, एन माइनस वन. तो एन को 10 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर 9. क्लियर. और अगर मैं जनरल पूछूं आपसे, जनरल एन टर्म क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 रेज टू पावर एन माइनस वन. दैट्स इट. वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्लियर है ये. परफेक्ट. चलो अब एक सम का क्वेश्चन करते हैं बिकॉज एक्चुअल के लिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट सम ही है. सो लेट अस जस्ट डायरेक्टली प्रैक्टिस सम. So example 7 you have to complete students. Find the sum of first n terms and the sum of first 5 terms of the geometric series given by 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 and so on. तो आपका एक ही काम है पहचानना a क्या है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन रेशियो क्या है और फॉर्मूले में पुट कर देना. बस याद रखना 3 केसेस थे कि कौन से केस में फॉल करेगा ये. Quickly complete it. I am giving you again 2 to 3 minutes. Very simple question. Okay students, let's start discussing this easy question. 1 plus 2 by 3 and so on. So which case will be used? So case 3 will be used. Perfect. Anamika, you have given me the right answer. So a is equals to 1 because simple series क्या थी a 2 by 3 then 4 by 9. तो यहाँ पे simply a हो जाएगा 1. अगर मैं इसको फॉर्मूले के टर्म्स में लिखूँ a इंटू r प्लस a इंटू r स्क्वायर एंड सो ऑन. तो ये सीरीज थी. तो यहाँ से हमें a मिल गया 1 और r मिल गया 2 by 3. एस r इज लेस देन 1 वी विल बी यूजिंग केस 3. तो Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a इंटू 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर. तो a कितना है 1 माइनस r की वैल्यू पुट कर दो डायरेक्टली. r लिखने की जगह r की वैल्यू गिवन है हमें 2 by 3 रेज टू पावर. कितने टर्म्स का हमें सम पूछा है 5 टर्म्स का. तो a into 1 minus Rn 2 by 3 raised to power 5 upon 1 minus 2 by 3. You just need to do nothing. You just have to put this thing into the calculator. ठीक है, कैलकुलेटर में पुट करोगे आंसर आएगा आपका 211 by 81 और डेसिमल में लिखना एक्चुअल में तो इट विल बी 2.605 अप्रॉक्सीमेटली.
Hemlata, you have given me 2.607, which is bit wrong. So do check where you have done a silly mistake. Others, even you have either you have given me the right answer or you have not given me any answer. Perfect. Let us move to the next question now. कॉन्सेप्ट इतना ही है बेटा, अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम. Quickly complete this question. I am giving you 3 minutes. Quickly attempt, then we will discuss. 3 minutes. Okay students, let us start attempting this question. Again, this was not a very difficult question. तो स्क्रैच से इसको समझना शुरू करते हैं. तो हमें सीरीज क्या दे रखी थी यहाँ पे 3, देन 3/2, देन 3/4 एंड सो ऑन. तो ए यहाँ पे हमें इजीली दिख रहा है 3 हो जाएगा. और कॉमन रेशियो देखो 3 के बाद 3/2 हो गया, देन 3/4 हो गया, मतलब हर बार हाफ हाफ से मल्टीप्लाई होता जा रहा है. तो अगेन आर कितना हो गया 1/2. और हमें एस एन गिवन है, इस बार एस एन गिवन है कितना 3069/512. और निकालना क्या है, हमें एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है जिसपे हमें इतना सम मिलने वाला है. तो इट विल बी 3069/512 विच विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो पुट कर दे डायरेक्टली. कॉमन रेशियो इज 1/2 रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2. सो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन. तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना सीखें. तो इसको आप कहाँ ले जाओगे, LHS पे ले जाओगे. इसको आप LHS पे ले जाओ और इसको आप यहाँ पे RHS पे ले आओ.
ठीक है, क्विकली डू इट। परफेक्ट। तो इसको एलएचएस पे लेके जाना, यहाँ पे एलएचएस पे लेके जाना और इसको आरएचएस पे लेके जाने का क्या मतलब हो गया कि ओवरऑल मैं डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 रेज टू पावर n विल बी इक्वल्स टू 3069 और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो 3072, तो 1/2 रेज टू पावर n कितना हो जाएगा 1 माइनस 3069/3072। वैसे सब कैलकुलेटर में इजीली हो जाता है, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो कैसे सोचना है। तो 1/2/n विल बी इक्वल्स टू 1024, 2/n विल बी इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर 10, n विल बी इक्वल्स टू 10। वैसे इतने के बाद तो हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, इस स्टेप के बाद डायरेक्टली हम लॉग लगा देंगे बोथ साइड्स, बट अभी लॉग इंट्रोड्यूस नहीं करा तो उसको बाद में सीखेंगे। Perfect. Started receiving a lot of yeses. I have received few right answers. So, Hemlata, why you have calculated it 32? Can you let me know? आपका 32 कैसे आया? Otherwise, अभिमन्यु, नेहा, मनोज, प्रथा, right answers. ठीक है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे आज की क्लास, और कल की क्लास हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस से। तो अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ए सेट में पूछे जा सकते हैं, तो ए सेट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। क्विकली अटेम्प्ट दिस वन। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस ऑफ 7, 77, 777, 4 times 7 to n टर्म्स। अच्छा क्वेश्चन है ये। Try to attempt it. We will discuss in next 4 minutes. थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसीड विद दिस क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट 60 सेकेंड्स. एक ट्रिक लगनी है बस यहाँ पे, वो सोचो क्या लग सकती है. बिकॉज ऐसे तो ये जीपी नहीं है, ऐसे तो ये जीपी नहीं है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेगी इसको जीपी बनाने के लिए. वो मॉडिफिकेशंस ही हमें सोचनी है. ठीक है, दोज हु आर डूइंग कीप ऑन डूइंग इट. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. अदर्स दे कैन लुक एट माई स्क्रीन नाउ. तो यहाँ पे हमें निकालना क्या था, सम ऑफ दिस सीरीज 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 4 टाइम्स 7 एंड सो ऑन. इस सीरीज का हमें यहाँ पे सम निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर से 7 बाहर निकाल लो, इसके अंदर से 7 बाहर निकाल लो. अगर मैं 7 बाहर निकालूंगा, क्विकली टेल मी, अगर मैं 7 बाहर निकालूंगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट विल बी 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 4 टाइम्स 11 प्लस सो ऑन. ठीक है, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि 7 के साथ तो मुझे पता कुछ नहीं हो रहा. अब मुझे लग रहा है 1 के साथ भी कुछ नहीं हो रहा, तो किसके साथ हो सकता है, अगर ये कुछ ऐसी सीरीज बन जाए 10 10 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो डायरेक्टली 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि 10 के बाद 100 नहीं बन रहा है. क्या बन रहा है, 10 के बाद 110 बन रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको 9 बनाता हूँ और फिर 9 की जगह मैं क्या लिख लूँगा, 10 - 1. तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, या फिर इसी स्टेप में कर लो. चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं. इसको मैं 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 4 टाइम्स 9 एंड सो ऑन. अभी भी काम हुआ नहीं है. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक को क्या लिख लूँ, 10 - 1, देन 100 - 1, देन 1000 - 1, देन 10,000 - 1 एंड सो ऑन. इससे क्या हेल्प होगी, ये एक जीपी बन जाएगी. कैसे, 10 रेज़ टू पावर 1 - 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 2 - 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 3 - 1 प्लस 10 रेज़ टू पावर 4 - 1 एंड सो ऑन. तो ये हमें थोड़ा सा चालाकी से ये वाला काम करा. तो अब मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 7/9 प्लस ये 10 वाली टर्म्स को सारा इकट्ठा कर लो, जैसे 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब एंड सो ऑन. ये भी n टर्म्स हो गई, प्लस प्लस साथ में क्या आ जाएगा, -1 - 1 ये भी कितनी टर्म्स हो गई, ये भी n टर्म्स हो गई. तो आप मुझे बताओ, अगर -1 n टाइम्स चलेगा, -1 n टाइम्स चलेगा, तो वो क्या आ जाएगा आंसर, -n. तो यहाँ तो आ गया -n. अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है. और ये क्या है, हमारी एक जीपी जिसका फर्स्ट टर्म भी 10 है और जिसका कॉमन रेशियो भी 10 है, जिसका फर्स्ट टर्म भी 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है. तो कैसे हो जाएगा ये, क्विकली टेल मी. परफेक्ट, इट विल बी a rn -1 अपॉन r -1. तो इट विल बी 10 a आ गया, r n -1 अपॉन r -1. सो दिस विल बी द फाइनल आंसर. बस 10 - 1 की जगह 9 लिख लो. दिस विल बी द फाइनल आंसर. Students, quickly confirm, is it clear? Perfect. Started receiving a lot of yeses. So students, let me tell you your homework. You need to complete all the questions given in exercise 1 and exercise 2 for your understanding. Actual के लिए अगर आप सिर्फ exercise 2 कर लोगे तब भी ठीक है, because AP इतना जरूरी नहीं है actual point of view, बट कर लो प्रैक्टिस, आपका क्लास 9 10th ही रिवाइज होने वाला है उससे.
तो कोशिश करो एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 अच्छे से कवर कर लो। नेक्स्ट क्लास में कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपका इस टॉपिक के ऊपर और ग्रिप बन जाए और फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे। अगर एक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो हमारा वाइंड अप हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एसेट की प्रैक्टिस करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स एसेट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी सी हमें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिकॉज एसेट में इसके थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।